अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जिन लोगों ने बीएड कर रखा है और वो बैठे हुए हैं कि हमें स्टेट की तैयारी करनी है, और हालांकि स्टेट 2025 का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि पहले हम इसका सिलेबस, पैटर्न और एज लिमिटेशन और क्या क्या हमें चाहिए, इन सब बिंदु पर चर्चा करेंगे। चूंकि पिछले दफा जो स्टेट का नोटिफिकेशन आया था उसमें 10 से 15 दिन का मात्र समय दिया गया था, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर स्टेट का न्यू क्लास जो है आप चालू कर दीजिए ताकि हम लोग तैयारी कर पाए। और दूसरी बात, आपको न्यूज के माध्यम से यह भी पता चला होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हाई कोर्ट गए हैं कि टीआरई 4 से पहले एक स्टेट लिया जाए, और ऐसा संभव भी है कि टीआरई 4 से पहले एक स्टेट होगा। तो जैसे टीआरई 2 से पहले स्टेट हुआ था तो मार्कशीट तो नहीं दिया गया था, कहा गया था कि जो रिजल्ट आपका पब्लिश हुआ है उसी को आप लोग अपलोड कर दीजिए, सरकार चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी इस बात की है कि स्टेट कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्या इसकी क्राइटेरिया है। तो अभी तो इसका 2025 वाला नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन अब तक देखा गया है एग्जाम में, तो चूंकि बदलाव संभव नहीं है तो पिछला नोटिफिकेशन ही काम करेगा। तो हम इसमें कुछ आपको लेखा जोखा उर्दू से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जी। तो चलिए देखते हैं, आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि न्यू क्लास स्टेट का कब से मिलेगा आपको, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हम तैयारी कैसे करें, और इसका पासिंग मार्क्स क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और एज लिमिटेशन क्या है, इन सब बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझ लें दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं स्टेट के लिए, तो स्टेट में जो है ना 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है आपका स्टेट पेपर 1, तो जो स्टेट पेपर 1 होता है वो होता है 9 10th के लिए, और एक होता है स्टेट पेपर 2 जो कि 11 12th के लिए। आप एक चीज पहले समझ लें, आपने या तो बीए कर रखा हो या फिर आपका आलिम है और प्लस में आपका बीएड होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए ये सब, तब आप इस पेपर को भर पाएंगे। और इसके लिए है कि पेपर 2 के लिए आपने बीएड कर रखा हो और प्लस में आपका जी एमए या पीजी हो, और या तो आपका फाजिल हो। ठीक है जी, आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप होंगे, यानी बीएड के बगैर ये सब फॉर्म नहीं भर सकते आप। तो अब यहां पर एक चीज आप समझिएगा कि ये जो पेपर एग्जाम होता है यानी स्टेट का एग्जाम, ये इसके अंदर नंबर जो होते हैं 150, स्टेट पेपर 1 हो 9 10th या स्टेट पेपर 2 हो, दोनों में वही एग्जाम जो होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। टोटल मार्क्स इसमें 150 नंबर मार्क्स होते हैं, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। और पहला जो सेक्शन होता है आपका, यानी 1 से लेकर 100 तक का, वो आपका जो सब्जेक्ट से आप रिलेटेड है। चूंकि 9 10th के लिए या 11 12th के लिए टीचर बनने के लिए स्टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, तो जो पहला जो आपका 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होगा, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, जैसे उर्दू से करेंगे तो उर्दू का होगा, हिंदी से करेंगे तो हिंदी का, इंग्लिश से तो इंग्लिश का, मैथिली से तो मैथिली का, है ना, जिस सब्जेक्ट से करेंगे। और एग्जाम जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और एमसीक्यू टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी 4 ऑप्शन। लेकिन एक बात याद रखिए, इसका जो 4 ऑप्शन है स्टेट का, वो अदरवाइज दूसरे जो एग्जाम होते हैं उससे बिल्कुल अलग है। उसको जमलिंग शायद बोला जाता है। देखिएगा, ऑप्शन ऊपर रहेगा, उसके नीचे फिर ऑप्शन रहता है, फिर उसके नीचे ऑप्शन रहता है। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। आपको आंसर पता भी होगा, फिर भी आप
टिक लगाने में गलती कर देंगे, इसलिए कि इसका जो एग्जाम 4 नंबर मतलब 4 ऑप्शन वाला होता है, जो पिछली बार लिया गया था, वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग पैटर्न पर होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके जो कहते हैं कि एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा आपको, और जो आपका दूसरा पेपर होता है जो कि जनरल पेपर होता है वो हिंदी में होता है। बाकी जैसे उर्दू से कोई भरेगा तो 100 नंबर का क्वेश्चन उसका उर्दू में रहेगा, और उर्दू मतलब रस्मुल खत में, और जो 50 रहेगा वो आपका हिंदी में रहेगा। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब इसमें एक चीज और भी समझना है हमें कि भाई इसको कितने एज के लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए मिनिमम एज जो है वो 21 साल है, यानी 21 साल से नीचे के आप भर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बीए और बीएड करते करते तो 21 पार तो आप हो ही जाइएगा सबसे पहले। दूसरी बात है कि मैक्सिमम एज क्या चाहिए, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार मैक्सिमम एज अनरिजर्व मेल के लिए चाहिए 37 साल, और अनरिजर्व जो फीमेल है उसके लिए 40 साल, और बीसी के लिए यानी बैकवर्ड क्लास के लिए 40 साल, और जी हायर बैकवर्ड क्लास यानी कि दोस्तों ये कह सकते हैं जी क्या कहते हैं जी इसके लिए जो है 40 साल है। और उसके बाद आपका ये हो जाएगा ईबीसी, है ना, ईबीसी है ना, ईबीसी हो जाएगा ये, इसके लिए भी 40 साल है। और ये आपका एसटी के लिए है, शेड्यूल कास्ट है ना, एससी के लिए 42 साल, और ये एसटी के लिए है आपका जी 42 साल। ये आपका एज लिमिटेशन है, ये इतना मतलब आपका एज अगर इसके अंदर है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जी। और इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, आप पहले दिया गया था 2023 वाले में, ये बात आप समझ गए। अब उसके बाद अभी आपने जाना कि हमारा जो है 150 नंबर का होगा, लेकिन 150 में कितना नंबर लाना होगा। तो देखिए जनरल वाले जो हैं जी इनको 50% लाना है, तो 150 का अगर आप 50% निकालिएगा तो जाहिर सी बात है 75 नंबर होगा। लेकिन चूंकि अगर ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो याद रखिए जो अब बिहार से बाहर के होंगे वो सारे के सारे जनरल में आएंगे जी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट क्या कहते हैं बिहार का है और वो मेल है तो वो जनरल में है, मेल जनरल में, और अगर फीमेल जनरल है तो उसके लिए अलग चीज है, वो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पे देखिएगा वुमेन जो है इसको 40% नंबर चाहिए जे, यानी कि 60 नंबर चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है वो बिहार की है लेकिन वो जनरल जाति से है ना, जनरल से है लेकिन वो फीमेल है तो उनको 60 नंबर चाहिए। लेकिन जनरल से बिहार का रहने वाला कोई एक स्टूडेंट है तो उसको 75 नंबर चाहिए जी, यानी कि मेल के लिए। अब बाकी जो अदर स्टेट के वो सब इसी में आएंगे, यानी 75 नंबर। उसके बाद जो बीसी कैटेगरी के हैं उनको चाहिए 45.5% नंबर, यानी कि 68.25 नंबर चाहिए। इसी तरह ओबीसी वाले को 42.5% यानी कि 63.75, ये 64 नंबर के करीब होता है, ठीक है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इन लोगों को यानी विकलांग सबको चाहिए 40%, यानी कि 60 नंबर चाहिए। ये दोस्तों पासिंग मार्क्स है। आपको देखने में तो लगेगा कि बहुत कम नंबर है, पास कर जाएंगे, लेकिन चूंकि अगर आप तैयारी नहीं किए होंगे, पढ़े नहीं होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होता है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद चूंकि आपने ये भी जान लिया कि ये हमारा इतना नंबर चाहिए और इतना एज लिमिटेशन चाहिए और हमारा इतना क्वेश्चन होता है। अब दूसरी जो बात ये होती है कि दोस्तों हमें ये देखना है कि भाई इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए ये आपका 2024 वाला हमारे पास जो है नोटिफिकेशन है, और सबसे मेन बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे फॉर्म को भर देते हैं लेकिन वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, बाद में उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए ये है कि आप नोटिफिकेशन को पढ़ लिया कीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन चूंकि पुराना है तो अभी आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, हम इसको आपके अपने टेलीग्राम जीएस ऑनलाइन बाई निषाद सर टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या एप्लीकेशन पर भी हम डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है।
आप यहां पे देखिएगा तो इसके अंदर लिखा हुआ स्पष्ट है, और इस बार भी वही होगा। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और इसमें आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पे देखिएगा तो आपको लिखा हुआ है विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दोस्तों बीए में आपका 50% मार्क्स चाहिए और प्लस में आपने बीएड किया हो, ये बात ये कह रहे हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 45% है तो फिर वही आरक्षण जो है उनके लिए 45% है। ठीक है, ये चीज आप यहां पे समझ गए। एक चीज याद रखिए और भी कि भाषा विषय के लिए अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर आप भर सकते हैं। हिंदी है जिसका कोड 101 है, उर्दू है 102 है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, और उसके बाद आपका जो है अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, ये 12 सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा यहां पे देखिएगा शारीरिक शिक्षा है, सबका अलग अलग दिया हुआ है कि किनके लिए क्या चाहिए, वो आप देख लेंगे जी। उसके बाद शारीरिक विज्ञान के बाद यहां पे देखिएगा संगीत विषय है, ललित कला विषय है ना, ये सब के लिए, और नृत्य विषय है, ये सब के लिए। उसके अलावा दोस्तों यहां पर एक चीज दी हुई है, इसको भी आप देख लीजिए, विषय समूह है ना। तो विषय समूह में जब आप आएंगे तो इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है ये देखिए आप, भाषा से संबंधित। मैं थोड़ा छोटा करता हूं, आपको शायद दिखाई दे दे अच्छे ढंग से, है ना। देखिए भाषा से संबंधित क्या लिखा हुआ, भाषा से संबंधित विषय कहा जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु, माध्यमिक का मतलब होता है कि 9th-10th, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसके पद के हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स, यानी मान लीजिए कि आपका बीए जो है वो आपका ऑनर्स है। उर्दू हम एक लेते हैं, उर्दू सब्जेक्ट, इसलिए कि उर्दू वाले को ज्यादा कंफ्यूजन है, बाकी लोग तो और जगह से पता कर लेते हैं। बीए आपका उर्दू है, या आपका आलिम जो है ना वो उर्दू से आपने किया है, या कहा जा रहा है कि सब्सिडरी विषय के रूप में उर्दू जो आपका बीए में नहीं है लेकिन सब्सिडरी है, तो एस लिखते हैं सब्सिडरी, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं स्टेट पेपर 1 के लिए, रूप में प्रतिष्ठित होना अनिवार्य है। लेकिन एक चीज और यहां पर आप समझ लें कि स्पष्टीकरण यह कहा जा रहा है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि अब एक वो साथी होंगे जिन लोगों ने बीएड किया है, तो अब एक वो साथी होंगे जिनका बीएड में भी S9 पेपर जो है उर्दू होगा, तो उर्दू के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक वो साथी होंगे जिनका बीएड में उर्दू नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो उर्दू सीट के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनका ऑनर्स पेपर उर्दू हो या नहीं तो दोस्तों आपका सब्सिडरी के रूप में उर्दू हो। यह मुझे लगता है कि आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और एक चीज यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जी, यहां पे देखिएगा तो आपको मिलेगा पेपर 2 के लिए क्या कहा जा रहा है। तो पेपर 2 से पहले आप पेपर 1 में भी एक चीज और है, इसको भी मैं कोट कर देता हूं ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो, और इस पर आप खड़े उतरेंगे तभी इस फॉर्म को भरिएगा, वरना फिर बाद में दिक्कत परेशानी, तो इसलिए आप समझ लीजिए। देखिए पेपर 1 में क्या कहा जा रहा है कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी आपने बीए किया है अथवा स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब होता है कि आपने एमए कर लिया या आपने पीजी कर लिया, अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से बीएड किया हो। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, एक आदमी वो है जिसने बीए, तो जिसके बीए में उर्दू नहीं है, बीए में उर्दू नहीं है, सब्सिडरी के रूप में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि एमए कर लिया या पीजी कर लिया उसने उर्दू से। तो अब वो कैंडिडेट जो है
एमए और पीजी जो कर लिया तो वो स्टेट 9 10th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात आप समझ लेंगे, यही चीज यहां पे कही जा रही है। यहां पे कहा जा रहा ना कि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब हुआ पीजी या फिर एमए, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अब भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बीए नहीं है, वो पीजी या एमए कर रहे हैं उर्दू से, आप एलिजिबल भी कर भी सकते हैं, नहीं बोलते हमने डबल एमए किया है, ट्रिपल एमए किया है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। ये आप समझ गए, ये स्टेट 9 10th वाला का सिलेबस था, एलिजिबिलिटी था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका स्टेट पेपर 2 के लिए क्या है। देखिए पेपर 2 के लिए तो भाई स्पष्ट है कि एमए में या आपने फाजिल किया हो, है ना, याद रखिएगा फाजिल हो, प्लस में आपका बीएड हो जे, और ये जो है ना एमए में सब्सिड्यूटरी तो होता नहीं है, फुल पेपर रहता है आपका उर्दू से हो, तब आप उर्दू के लिए एलिजिबल है। बाकी और सब्जेक्ट के लिए आप अपना देख लेंगे और सब्जेक्ट। तो वही चीज कहा जा रहा है कि विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी 50% नंबर आपका पीजी या एमए में होना चाहिए, और वहां से आपने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण यानी आपने उसके बराबर किया और प्लस में बीएड किया, या 45% है तो उसमें आपको वही आरक्षण वाली बात है, ये आपने समझ लिया। और ये सारे ये है ना। अब उसके बाद दोस्तों ये सब चीजें आप जब समझ गए तो ये इसका जो है सिलेबस बताया गया है, वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताया है। और यही देखिए एज रिलैक्सेशन वाला ये नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, 37 साल पुरुष को है, 40 साल जो है महिला को है ना, 40 साल 42 साल। देखिए यहाँ अनुसूचित जाति के महिला को, अनुसूचित जनजाति पुरुष को 42, पुरुष या महिला को 42 साल, ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद ये देखिए नंबर का कहा जा रहा है ना, ईबीसी को चाहिए 42%, ये इसका परसेंटेज नंबर हमने आपको बता ही दिया है। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज आप और समझ लें, अब आपको मसला आएगा कि सर सिलेबस इसका क्या होगा। तो पेपर चूंकि देखिए टोटल 22 सब्जेक्ट है या उससे कुछ ज्यादा है, उतने सब्जेक्ट का जो है स्टेट एग्जाम होता है। इन सभी का सिलेबस तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, और लेकिन चूंकि सिलेबस जो इसका है ना शॉर्ट इसमें दिया रहता है, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिलेबस हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे सारे सब्जेक्ट का एक साथ, लेकिन हम सिर्फ उर्दू का सिलेबस यहां पर डिस्कशन कर देते हैं। आप इसको देख लीजिए कि उर्दू का सिलेबस क्या है, ठीक है। बाकी सिलेबस फारसी का है, ये मैथिली का है, हिंदी का है, अरबी का है। आप जिस सब्जेक्ट से दीजिएगा उस सब्जेक्ट से आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा, हम सिर्फ उर्दू का यहां पर बता देते हैं। लेकिन याद रखिए इस सिलेबस से अलग हट के बहुत कुछ पूछा जाता है, आप सिर्फ इस चक्कर में नहीं रहिएगा कि हमारा जो है ना ये अपना उर्दू का सिलेबस है 9 10th वाले का। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है कि स्टेट पेपर 1 है ना 2023 वाला जो आया था वही है, सब्जेक्ट उर्दू है, और 100 नंबर का पूछे कलिमा और उसकी किस्म, इस्म और उसकी किस्म, जमीर और उसकी किस्म, सिफत और उसकी किस्म, फेल और उसकी किस्म, फेल माजी और उसकी किस्म, मुताल्लिक फेल जुमला और उसकी किस्म, हुरूफ साबके और लाहिके, और उसके बाद मुतरादिफ कलिमात, ज़रबुल अमसाल, तारीफ और जामे फहरिस्त, एराब के फर्क से माना का फर्क, इज़दाद की फर्क, वाहिद जमा, एराब व अलामात और उनके इस्तेमाल, और उसके बाद मतला, हुस्न मतला, काफिया, रदीफ, मक्ता की तारीफ, मुख्तलिफ असनाफ सुखन की तारीफ, गजल, मसनवी, कसीदा, रुबाई, मुसल्लसा, मरसिया और आजाद नज्म, नज्म मुअर्रा, खुतूत नवेसी, मजमून निगारी। ये टोटल 20 चैप्टर, और यही सेम टू सेम सिलेबस जो है वो स्टेट पेपर 2 का यानी कि पीजीटी वाले का भी है। लेकिन पता है इससे अलग हटकर, इससे रिलेटेड आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन इससे अलग हटकर का सारा क्वेश्चन रहता है। क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है, अब तक जो स्टेट हुआ है वो 2019-20 वाला और 2023 वाला, ये सब हमने दोस्तों कराया भी है तैयारी, तो इसलिए इस सिलेबस से हट के भी बहुत कुछ पूछा जाता है। ये आपको मैंने सारी चीजें बता दी। अब एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग इन सभी चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी और एक दिन में आप तैयारी करके निकाल लीजिएगा। अच्छे लोग वही हैं कि जो भाई वक्त से पहले
जिस चीज के लिए वो बैठने वाले हैं उसकी वो तैयारी करते हैं, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम निकल जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, हमको टाइम मिलेगा तब तैयारी करेंगे, तो वो आपकी भूल है। क्योंकि अब जो है ना बहुत मारामारी है, आप अपनी तैयारी खुद से कीजिए, अपने बारे में खुद सोचिए। तो दोस्तों हम जो है आप लोगों के लिए यानी जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर इसी 26 जनवरी से शाम के 6:30 पर आप लोगों का हम क्लास लेकर आ रहे हैं बिहार स्टेट का। और इसमें सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कराएंगे और उसके बाद फिर आपको हम कराएंगे सारे पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 9th 10th और पीजीटी दोनों के लिए। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, फिर मैं बोलूं ये नया नोटिफिकेशन नहीं है, तो अगर दोस्तों कोई ऐसा कैंडिडेट हो कि जो टीजीटी का भी फॉर्म भरेगा और वो पीजीटी का भी फॉर्म भरेंगे, तो दोनों फॉर्म भरने के लिए आप हमारे यहां से कॉम्बो बैच जो है वो जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें ले लीजिएगा। और इसमें आपको जे कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू टेस्ट मिलेगा और ये 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। और ये 26 जनवरी से आपकी तैयारी शुरू होगी, ठीक है। और इसका जो मुकम्मल फीस है दोस्तों वो है 1099, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए लगेगा। फीस में 1 रुपया भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, पिछली बार भी यही फीस लगा था। और आप तैयारी कर रहे हैं, 6 महीना की वैलिडिटी रहेगी और 6 महीना के अंदर तो स्टेट आ ही जाएगा। अगर 9 भी आएगा तो मान लीजिए कि अगर स्टेट 9 आया तो फिर हम जो आपका टाइम लाइन है इसको और बढ़ा देंगे जब तक आपका स्टेट 9 हो जाए, लेकिन आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप क्लास ले लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने दोनों कोर्स लेना है एक साथ कॉम्बो बैच, और जिनको सिर्फ पेपर 1 का लेना है यानी कि स्टेट का जो है जिनको जो है सिर्फ 9th 10th का बैच लेना है, तो उनको दोस्तों जो है इनको फीस जो है 999 रुपए फीस है, लेकिन इनका जो है अभी आपको लगेगा 599 रुपया, है ना। ये वाला कोर्स ले लीजिएगा। इसमें शायद 16-17 रुपए उसमें भी और इसमें भी जीएसटी वगैरह अलग से लग जाता है, एक्स्ट्रा लगता है। तो ये 617 रुपए कटता है और वो जो है 699 है, तो वो 700 कुछ रुपए उसका कटेगा, ठीक है। तो इसलिए आप वो ये कोर्स ले लीजिएगा जिनको 9th 10th का चाहिए। इसमें भी आपको वही है, कंप्लीट कोर्स में लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू टेस्ट मिलेगा और ये 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको कराई जाएंगी। लेकिन देखिए हमारा काम तो है आपको तैयारी कराना, रास्ता दिखाना, लेकिन दोस्तों चूंकि एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, फैसला तो आपको करना है, आपको तैयारी करनी है। मेन बात यह है कि इसका जो 4 ऑप्शन होता है वो और एग्जाम से हटके होता है। इसका ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा आपको पिछले बार जो है बिल्कुल अटांग पटांग था। और सबसे मेन बात यह भी है कि पिछले बार एग्जाम देके बहुत सारे कैंडिडेट आए थे, तो उर्दू वाले के साथ थोड़ा सा दिक्कत हुआ था कि किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 24 क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया था। फिर हम लोगों ने एक मुहिम चलाया, जिसके बाद जो है ये मुहिम काफी सक्सेस रहा और हम लोगों का आंसर भी बदला। तो आप जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसमें मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करके आप क्लास ले लीजिएगा। अगर क्लास नहीं ले पाते, कोई दिक्कत उसमें आती है, तो हमारे इन नंबरों पे 85 95 87 82 95 या 87 57 220 545 इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। बाकी हमारा टेलीग्राम है जीएस ऑनलाइन बाई निशात सर, यहां से जुड़ जाइएगा। ये पीडीएफ जो अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन का दिखाया है, सिलेबस का दिखाया है, हमारे जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें लगता नहीं है कि अब इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में होंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपसे मिलेंगे 26 जनवरी 2025 को। दोस्तों मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम पहले से तैयारी शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छी रहे और हम लोग अच्छे ढंग से पहले से तैयार रहे जी। बस ये आप लोगों के रिक्वेस्टेड पर, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप क्लास लें चाहे न लें। आप खुद दोस्तों सक्षम है, आप खुद होशियार हो हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन याद रखिए, मेहनत से पढ़ने के लिए गाइडलाइंस बहुत जरूरी है, सही दिशा में, वरना आप किधर जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये बहुत दिक्कत होगी, फिर आपको पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं मिलने वाला है। और एक शेर याद रखिएगा
कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।